हिमालय की गहराइयों में एक ऐसा पर्वत छिपा था जो दूर से सोने की तरह चमकता था। लोग उसे हिरण्य श्रृंग कहते थे। हिरण्य यानी सोना, श्रृंग यानी पर्वत का शिखर। कहते हैं पुराणों में इस पर्वत का वर्णन तो है, पर इसकी असली जगह आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। क्योंकि ये पर्वत जब चाहे प्रकट होता था और जब चाहे धुंध में गायब। एक समय दैत्य अत्यंत शक्तिशाली हो गए और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दैत्य सेना ने देवलोक पर हमला कर दिया। आसमान अस्त्र शस्त्रों की ज्वाला से भर गया। इंद्र ने पूरा बल लगाया, पर दैत्य लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। देवलोक हिलने लगा, महलों की नींव तक कांप उठी। ऐसे समय में इंद्र, कुबेर और ब्रह्मा एक गुप्त सभा में इकट्ठे हुए। कुबेर बोले, यदि दैत्य हमारा खजाना छीन लें तो संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और एक पर्वत का दिव्य दृश्य प्रकट हुआ, हिरण्य श्रृंग। निर्णय हुआ, देवताओं का संपूर्ण खजाना इसी पर्वत की गुफाओं में छिपाया जाएगा। दिव्य रथों और प्रकाश गोले में खजाना लेकर देवता पर्वत की ओर चले। हिरण्य श्रृंग की गुफाएं दिव्य प्रकाश से भर उठीं। जैसे ही खजाना भीतर रखा गया, गुफाएं स्वयं स्वर्ण ऊर्जा से सील हो गईं। पूरा पर्वत अचानक एक पल के लिए तेजस्वी प्रकाश से भर गया। खजाने की रक्षा के लिए विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बुलाया। श्रृंगी यक्ष, अमर और अदृश्य रक्षक। श्रृंगी यक्ष रूप बदल सकते थे और अपनी इच्छा से पर्वत तक छुपा सकते थे। उनकी माया से रास्ते मुड़ जाते और पर्वत आंखों के सामने से गायब हो जाता। कई ऋषियों ने इस पर्वत की झलक देखी, पर जैसे ही वे पास पहुंचे, पर्वत धुंध बनकर विलीन हो गया। बस धुंध में केवल श्रृंगी यक्ष की दो चमकती आंखें दिखीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह पहाड़ कैलाश पर्वत के उस पार एक गुप्त घाटी में है। एक ऐसी घाटी जो हर बार अपना स्थान बदल लेती है। कहा जाता है, हिरण्य श्रृंग अब पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक दिव्य लोक में छिपा है और उसके भीतर देवताओं का पूरा खजाना आज भी सुरक्षित पड़ा है। श्रृंगी यक्ष अब भी उस पर नजर रखे हुए हैं और पर्वत वही करता है जो वो चाहता है, प्रकट और फिर गायब। ये था हिरण्य श्रृंग का रहस्य, देवताओं का छिपा हुआ खजाना जो आज भी दुनिया से ओझल है।